Assalamualaikum 5 class, hope you're fine. If you want to study online, then leave a message on this ID. Now student, today we are going to solve unit number 2. Its name is for operation. Today we solve one workbook, पेज नंबर 25 to 2 भी स्टार्ट करनी है। डिवाइडिंग बाय हंड्रेड्स, हमने 100 से डिवाइड करना सीखना है। अब आपने बुक पे देख लिया ना 100 पे हम कैसे डिवाइड करते हैं। जब आपके पास हम 100 से डिवाइड करें, 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2, तो इट मीन्स आपने जो आपके पास गिवन वैल्यू है इसमें से 2 ज़ीरोज़ कम कर देने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11। ओके, बी पार्ट देखें, 6500 डिवाइड 100। अब जब 100 पे डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 65। 28,000 डिवाइड 100। 28,000 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, 2 ज़ीरो कम करेंगे, तो क्या आएगा आंसर 280। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, 59,700 डिवाइड 100। अब जब 100 पे डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ कम, क्या आंसर आ जाएगा 597। नेक्स्ट देखें, 120,300 डिवाइड 100। 100 पे डिवाइड करें, 2 ज़ीरो कम, नेक्स्ट 1203। ओके, नेक्स्ट देखें, 234,500। 100 पे जब डिवाइड कर देंगे तो 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा 2345। क्या आपके पास आंसर आ जाएंगे। अपनी बुक पे राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। 2700 डिवाइड 300 इक्वल्स टू, फर्स्ट स्टेप उसने करके दिया हुआ है। 300 का क्या मतलब, 3 टाइम्स 100। ओके, ये देखें उससे पहले से ही राइट किया हुआ है, 100 पहले लिखा हुआ है, 3 बाद में। अब हमारा ये स्टेप होता है नेक्स्ट, हमने 100 पे डिवाइड करना है। जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा 27 डिवाइड 3। अब हम इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 27 3 का टेबल पढ़ें, 3 9 ज़ार 27, 3 9 ज़ार 27, क्या आंसर आएगा 9। ओके, नेक्स्ट देखें बी पार्ट, 5400 डिवाइड 900। फर्स्ट आपने क्या करना है, 5400 एज इट इज़, देन 900 मीन्स 9 टाइम्स 100। 9 टाइम्स 100, 9 टाइम्स 900 मीन्स 9 टाइम्स 100। ओके, अब आपने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है ना, डिवाइड है, तो हम 100 पहले लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे। अब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ कम हो जाएंगे, क्या आंसर देगा 54। और किस पे डिवाइड करेंगे, फिर 9 पे डिवाइड करेंगे। 9 पे डिवाइड करें, 54 अंदर 9 बाहर, 9 6 ज़ार 54, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 62,400 डिवाइड्स 800। अब क्या यहाँ पे 800, इट मीन्स 8 टाइम्स 0। अब हम फर्स्ट वाला एज इट इज़ राइट करेंगे, 62,400 डिवाइड 8 टाइम्स 100। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100 राइट करें, देन 8 डिवाइड। जब हम 100 पे करेंगे तो ये क्या होगा, 2 ज़ीरोज़ कम हो जाएंगे, तो 624 डिवाइड 8। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 624 को अंदर रखते हैं, 800 को बाहर, सॉरी 8 को। जब हम 800 को 624 पे डिवाइड करेंगे, अब आप देखें
62 800 में 8 के टेबल पे नहीं आता, 62 नहीं आता ना 8 के टेबल पे, तो 62 के पास पास क्या आता है, 8 7s are 56। माइनस करें आप, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और ये 4 एज इट इज़। 8 का टेबल फिर पढ़ें, 8 8s are 64, 8 8s are 64, तो क्या हो गया आपके पास, क्या आंसर आ गया, 78। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज 26, क्वेश्चन नंबर 3। स्टडी द पैटर्न इन ईच डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को आपने इसमें फिल करना है। ये आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, इस पैटर्न में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये बाहर वाला पैटर्न है, ठीक है, और ये अंदर वाला और उसके अंदर वाला ए। हमने इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ क्या आएगा। हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप देखें, ये इन सबको, इस सब को इग्नोर कर दें। ये क्या है आपके पास, 6000 डिवाइड 400, क्या है आपके पास, 6000 डिवाइड 400। तो हम जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ साइड पे करते हैं, 6000 डिवाइड 400, इस तरह राइट है ना। हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, 400 का क्या मतलब, 4 टाइम्स ज़ीरोस। फर्स्ट वाला एज इट इज़ 6000 डिवाइड 100 डिवाइड 4, डिवाइड करें। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरोस कम हो जाएंगे। 60 डिवाइड 4, 4 को डिवाइड करें, अब 60 को डिवाइड करें 4 पे, 60 को अंदर 4 को बाहर। 4 का टेबल में 4 1s are 4, 6 में से 4 माइनस करें, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और ये 0। 4 5s are 20, क्या आंसर आ गया इसका, 15, क्या आंसर आ गया, 15। तो इस वाले का क्या आंसर आ गया आपके पास, 15। हम इधर अभी बाय राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसका आंसर 15 आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है नेक्स्ट, 3000 डिवाइड 200, 3000 डिवाइड 200। अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, 3000 डिवाइड 200 को हम इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था हम वैसे ही राइट करते हैं। 3000 डिवाइड 200, 200 मीन्स 3000 डिवाइड 200 का क्या मतलब, 2 टाइम्स 100, तो 100 पहले लिखेंगे और 2 को बाद में। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरोस कम हो जाएंगे, 30 डिवाइड 2, तो 30 को अंदर 2 को बाहर। टेबल पर 2 1s are 2, 3 में से 2 1 0, 2 5s are 10, तो इसका भी क्या आंसर आ गया आपके पास, 15। हाँ, इट मीन इसका भी आंसर आपके पास 15 आ गया, ठीक है। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये रह गया ना, ये वाला बॉक्स रह गया, ये वाला। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7500 डिवाइड 500, क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख लेते हैं, 75 डिवाइड 500। It means 500 means 5 times zeros. 7500 divide 100 divide 5। क्या करेंगे, पहले इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरोस कम हो जाएंगे। 75 डिवाइड 5, 75 अंदर 5 बाहर, 5 1s are 5, 2 और ये 5, 5 5s are 25, तो इसका भी क्या आंसर आ गया है, 15। इस वाले का आंसर भी 15 आ गया आपके पास। इसका भी आंसर 15, इसका भी 15, इसका भी 15। इट मीन्स एक इन सब का आंसर क्या आएगा, इस सब का आंसर हमने यहाँ लिखना है, तो सबका आंसर सेम है ना, क्या आंसर आया, 15। तो मतलब ए वाला क्या आंसर आया, 15। हम यहाँ लिख देते हैं, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए इज़
15। स्टूडेंट्स, जो साइड पे हमने सॉल्व किया था वो आपने सॉल्व नहीं करना, ठीक है, वो आपका रफ वर्क था। ओके, वो आपने सॉल्व नहीं करना, बस आपने ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, हम अपने बी पार्ट ये इसका आंसर निकालना है। अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ क्या आ गया? 15 डिवाइड, ये तो इस तरह हम डिवाइड कर रहे थे, अब इसका आंसर 15 है, ठीक है। तो अब आप कैसे आंसर निकालोगे? तो आप इसको डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास आंसर गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? आंसर। मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह है, b डिवाइड 100 इक्वल्स टू 15, ठीक है। 15 आंसर आ गया ना आपके पास। इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी, इट मीन्स इसका भी क्या होगा? 15 होगा। 15 तो आंसर आ गया, लेकिन अब ये यहाँ b की जो है वैल्यू क्या होगी? वैल्यू जैसे यहाँ 6000 है, यहाँ 3000 है, यहाँ 7500 है, तो यहाँ क्या होंगी? यहाँ की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कैसे दिया हुआ है? b डिवाइड 100 इक्वल्स टू 15। अब जब भी आप 100 पे डिवाइड करते हो तो क्या करते हैं? 2 ज़ीरोज़, हम जो वैल्यू गिवन होती है उसमें से 2 ज़ीरोज़ कम करके आंसर लिखते हैं ना। 2 ज़ीरो कम करके हम फिर आंसर लिख देते हैं। तो अब आप क्या करें? अगर हम इस b में क्या लिखें? आंसर क्या है? 15। अगर हम इसके साथ 2 ज़ीरोज़ लगा दें तो इसका क्या मतलब? ये किसके इक्वल आएगा? 15 के। 15 के क्यों 2 ज़ीरोज़ कम कर देंगे? आंसर क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। तो क्या हम इसका मतलब b का क्या आंसर आ गया? 1500। आपने यहाँ भी राइट करना है, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 2 इज़ 1500। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। आपने क्या करना है? बस इस 15 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस 15 के साथ 2 ज़ीरो लगा देंगे तो आपके पास ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी पार्ट भी एज इट इज़ है। क्या किया हुआ है? पहले ये देखें, 26,200 डिवाइड 2, 26,200 डिवाइड 200, ठीक है। हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने ऊपर किया था रफ वर्क पे, ये आपने नोट नहीं करना। 26,200 डिवाइड 200, 200 मीन्स 2 टाइम्स 100। फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, देन 100 डिवाइड 2। जब 100 पे डिवाइड कर देंगे 2 ज़ीरोज़ कम हो जाएंगे तो क्या आएगा? 262 डिवाइड 2। अब 262 को अंदर रखें और 2 को बाहर। टेबल पर 2 1 ज़ार 2, 62, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। क्या आंसर आ गया? 131। इसका आंसर 131। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ऐसे ही हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ये वाले पार्ट में क्या है? 39,300 डिवाइड 300, ओके। इसी तरह लिखा हुआ है 39,300 डिवाइड 300। 39,300 डिवाइड 300 मीन्स 3 टाइम्स 100। पहले 100 लिखेंगे फिर 3, ओके। 3 टाइम्स 100। अब जब 100 पे डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे और क्या आ जाएगा? 393 डिवाइड 3। डिवाइड कर लेते हैं साइड पे, 393 और 3 बाहर। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इसका भी क्या आंसर आपके पास आ गया? 131। इसका आंसर 131। इसका उसने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले इसका आंसर लिख देते हैं सी का। के पास क्या आंसर आया है? 131, क्योंकि इसका आंसर भी 131 है, इसका भी 131 है, तो इट मीन्स इसका आंसर भी 131 होगा, ओके। और इस दरमियान में हमने आंसर लिखना थे ना इन तीनों के सेम आंसर आ गया है,
तो क्या आंसर आ गया सी का 131। द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सी इज़ 131। स्टूडेंट्स अब हमने इस डी का आंसर निकालना है। अब आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है 13,100 डिवाइड डी। अब हमने इस डी का आंसर निकालना है, मतलब ये किस पे डिवाइड हुआ है आपने ये फाइंड करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये किस पे डिवाइड हुआ है? आंसर देखें क्या आया हुआ है 131, ये फर्स्ट वाला आंसर है 131 और ज़ीरोज़ इसमें से ख़त्म किए हुए हैं। ज़ीरोज़ कब ख़त्म करते हैं हम? 2 ज़ीरोज़ कम किए हुए हैं ना। 2 ज़ीरोज़ कब कम करते हैं? जब हम 100 पे डिवाइड करते हैं। इट मीन्स इसका डिवाइड का क्या आंसर है 100। 2 ज़ीरोज़ कब कम करते हैं? जब 100 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ से उसने 2 ज़ीरोज़ कम करके आंसर लिख दिया ना, आंसर हमने फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब डी का क्या आंसर है 100। ओके 100 से डिवाइड होके इसका आंसर आ गया 131। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डी इज़ 100। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके अल्लाह हाफिज़।